मैं आज ब्लड रिलेशन के ऊपर डिस्कस करूँगी। ब्लड रिलेशन टॉपिक से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ब्लड रिलेशन में इंट्रोडक्शन, डायग्राम मेथड, कोडेड रिलेशनशिप, पॉइंट बेस्ड, ये 4 टॉपिक होते हैं। तो ये 4 टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन और डायग्राम मेथड के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब होता होगा बी ब्रदर या सिस्टर होगा, क्योंकि बी के बारे में हम लोग को कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ए मेल है, हम लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ बोला है ए इज़ द ब्रदर ऑफ द बी, इसलिए बोला गया है बी ब्रदर भी हो सकते हैं सिस्टर और सिस्टर भी हो सकता है। दूसरा बोला गया है ए इज़ द सन ऑफ बी, तो ए किसका बेटा है, बी का, तो बी क्या होगा, मदर या फादर होगा। क्योंकि बी मेल है या फीमेल है हम लोग नहीं जानते, इसलिए बी मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है। तो तीसरा बोला गया है ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो ए किसका मम्मी है, बी का मम्मी है, और बी क्या होगा, ए का बेटा या बेटी दोनों हो सकता है। क्योंकि बी मेल है या फीमेल है यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए बी सन या डॉटर में से कोई एक हो सकता है। सो 20 नंबर समझने से पहले हम लोग समझेंगे पैटर्नल और मैटरनल क्या होता है। पैटर्नल होता है हम लोग का पापा का फैमिली, और मैटरनल होता है हम लोग का मम्मी का मायके का फैमिली, जो होता है मैटरनल। तो 4 नंबर बोला गया है ही इज़ द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ही क्या लगेगा, हम लोग का फादर या अंकल लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, ही इज़ द, ओ मेरे दादाजी का सन है, इसका मतलब तो यहाँ पर तो ओनली सन नहीं बोला गया है ना, यहाँ पर बोला गया है ही इज़ द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब ही मेरा फादर भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, अंकल यानी कि मेरे चाचा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये बोलता है ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो क्या होता है, ही फादर ही होता है। क्यों। 5 नंबर है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, इसका मतलब है वो मेरे नाना जी का पुत्री है, इसका मतलब शी क्या होगा, मेरा मम्मी या मौसी। पर ऐसे बोला जाता है शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, वो मेरे नाना जी का एकमात्र पुत्री है, मेरी मम्मी होती। यहाँ पर एक फैमिली डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले है ज़ीरो जनरेशन। ज़ीरो जनरेशन का मतलब होता है सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन में आता है ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, कज़न, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ। दूसरा है +1 जनरेशन। +1 जनरेशन में आता है मदर फादर, अंकल आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब ये हम लोग से एक ऊपर जनरेशन होता है। +2 जनरेशन में आता है ग्रैंडफादर, यानी कि हम लोग का मम्मी पापा या फादर का मम्मी या पापा। और -1 जनरेशन में आता है सन डॉटर, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और -2 जनरेशन में आता है ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। और यहाँ पर और एक बात समझ लीजिए, पैटर्नल ग्रैंडसन का मतलब है जो आपका बेटे का बेटा है वो है पैटर्नल ग्रैंडसन, और मैटरनल ग्रैंडसन का मतलब होता है जो आपका डॉटर का बेटा है। सिमिलरली पैटर्नल ग्रैंड डॉटर का मतलब होगा सन ऑफ डॉटर, और मैटरनल ग्रैंड डॉटर का मतलब होगा डॉटर ऑफ डॉटर। तो चलिए अब डायग्राम मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम लोग डायग्राम मेथड से हम लोग ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायग्राम के लिए मेल के लिए हम लोग स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्किल यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट डायग्राम में क्या बोला गया है, ए स्क्वायर में है और बी सर्किल में, इसका मतलब ए स्क्वायर में, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए मेल है और बी क्या है, बी फीमेल है। और देखिए डायग्राम से आप समझ ही सकते हैं ए बी से एक जनरेशन ऊपर है और बी ए से एक जनरेशन नीचे है, इसका मतलब ए क्या होगा, ए बी का पिता होगा और बी ए का डॉटर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज़ द फादर ऑफ बी और बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, यानी ए +1 जनरेशन में है और बी 0 जनरेशन में है। इन डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं
ए और बी दोनों ही 0 जनरेशन में है, यानी कि सेम जनरेशन में है। ए स्क्वायर में दिया गया है, बी सर्कल में दिया गया है, तो ए क्या होगा, मेल होगा, बी फीमेल होगा। तो इसका मतलब ए किसका ब्रदर होगा, बी का ब्रदर होगा, और बी किसका सिस्टर होगा, ए का सिस्टर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी और बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए।